चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में स्नैपशॉट में चैप्टर नंबर 4 देखें, जो चैप्टर का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। जैसे चैप्टर का नाम है वैसे ही इसकी स्टोरी भी दी गई है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमें पता है ना कि वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनको माना जाता है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन उनकी स्कूल टाइमिंग वो इतनी अच्छी नहीं थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्चुअली स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो जो से स्कूल में जाते थे ना, जहाँ पर वो पढ़ते थे, वो एरिया, वो स्कूल का बिहेवियर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रूल्स रेगुलेशंस उन्हें पसंद ही नहीं आते थे। तो वो क्या करते थे, कैसे उन्होंने अपना वो स्कूल टाइमिंग पास किया, वो इस चैप्टर में छोटी छोटी स्टोरीज देकर, छोटे छोटे किस्से बताकर वो आपको समझाते हैं कि उस स्कूल के टाइमिंग में एल्बर्ट आइंस्टाइन की फीलिंग्स कैसी थी, उनके मन की फीलिंग कैसी थी स्कूल के बारे में। वो छोटी छोटी बातों से बताते हैं कि जैसे देखो, पहले ही वो किस्सा बताते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में बैठे हुए थे, तब हिस्ट्री की क्लास कर चल रही थी। इनके हिस्ट्री के प्रोफेसर थे मिस्टर बैरॉन। वो मिस्टर बैरॉन ने इस एल्बर्ट आइंस्टाइन को उठाकर इनसे पूछा कि भाई तुम बताओ कि वाटरलू की जब वॉर हुई थी, वाटरलू जब वॉर हुई थी, तो उसमें पर्शियंस ने फ्रांस को कब हराया था, कौन से साल में हराया था। ठीक है ना, मतलब वाटरलू की ये वॉर, जो वॉर हुई थी रियल में, कि भाई वो कब हुई थी, उस प्रोफेसर ने इनसे पूछा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मना कर दिया, एल्बर्ट ने मना किया कि भाई मुझे नहीं पता वो कब हुई थी। ठीक है ना, एक वो डायरेक्ट आंसर कहते हैं ना कि भाई मुझे नहीं पता है। तो प्रोफेसर ने कहा कि भाई मैंने थोड़े दिन पहले ही तो बताया था ये, कि भाई तुम्हें याद होना चाहिए। तो एल्बर्ट ने सीधे कह दिया कि नहीं, मैं शायद भूल गया हूँ। तो उस प्रोफेसर को गुस्सा आ गया कि इतना रूडली बिहेवियर, उसे गुस्सा आ गया। तो उसने पूछा कि भाई ऐसे कैसे भूल गए, मैंने थोड़े दिन पहले ही तो बताया था, भाई तुम्हें याद रखना चाहिए ना। तो एल्बर्ट ने जवाब दिया कि देखो, एजुकेशन में एल्बर्ट ने सीधे ही उस टीचर को ये जवाब दिया कि ऐसी पढ़ाई लिखाई में ये डेट से याद करना, उसमें उसे कुछ सीरियस बात लगती नहीं है। मतलब ये कुछ स्पेशल बात नहीं है कि पढ़ाई में डेट याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल जाती है, ये डेट्स तो कहीं से भी मिल जाएगी। कि पढ़ाई में तो ये होना चाहिए कि उन्होंने ये लड़ाई क्यों की, वो रीज़न से ढूंढना, ये सही पढ़ाई होनी चाहिए। डेट याद रखने का क्या काम है। ठीक है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की बचपन से ही सोच थी कि वो अपने टीचर को भी यही कहते थे, यार पढ़ाई में ये सब डेट याद रखने का फ़ायदा ही क्या है, इससे अच्छा वो लड़ाई क्यों हुई, उस वक्त तो उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी, ये रीज़न जानना ज़्यादा ज़रूरी है, डेट से जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये जब वो अपने प्रोफेसर को कहता ना, ये आइंस्टाइन की सोच थी और सही भी थी, एक तरह से सही भी है। लेकिन उस वक्त तो उसने जब ये प्रोफेसर को बताया ना, तो प्रोफेसर और ज़्यादा गुस्से हो गए। प्रोफेसर ने सीधे ही कहा कि भाई तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और तुम सिर्फ जो है वो बातें बनाना जानते हो। ठीक है, कैसे टोन मारते हुए कहते हैं ना, उसने बताया कि तुम तो खाली बातें बनाना ही जानते हो, तुम्हें पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है नहीं। तब तब आइंस्टाइन ने उसे कहा कि नहीं भाई, ये ऐसी बात नहीं है कि भाई मुझे पढ़ाई पसंद है, लेकिन ये डेट से याद करना, उसे एजुकेशन नहीं कहते। खाली तारीखें याद करना वो एजुकेशन नहीं है। तो उसे, उस प्रोफेसर को और गुस्सा आया, उसने ऑन द स्पॉट उसे क्लास से निकाल दिया, और उसे जो है वो सीधा ही कह दिया कि भाई तुम पढ़ाई के लायक ही नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। प्रोफेसर ने ऐसे कह दिया। देखा, ये पहली बार नहीं था कि उसकी प्रोफेसर के साथ ऐसी कोई अनबन हुई थी। वो उसके स्कूल में हमेशा प्रोफेसर के साथ उसकी ऐसी अनबन होती ही रहती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि भाई वहाँ पे स्कूल जाना और ऐसी क्लासेस अटेंड करना। वो म्यूनिक नाम की सिटी में रहता था, म्यूनिक सिटी में रहता था, और यहाँ का जो उसका डे स्कूल था, वो डे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो यही चाहता था कि कुछ रीज़न मिल जाए और ये डे स्कूल को बंद कर दे, छोड़ दे। उसे जाना पसंद ही नहीं था। एक ये पसंद नहीं था, और दूसरा कि वो म्यूनिक सिटी में जहाँ रहता था ना, जिस घर में, उस घर में उसे पसंद नहीं था। उसके पेरेंट्स ने उसे म्यूनिक सिटी भेजा था, और वहाँ पे जैसे दूसरे बच्चे बड़े हॉस्टल में रहते थे या कोई बड़े पेइंग गेस्ट बनकर घर में रहते थे। अब इनके पेरेंट्स के पास, आइंस्टाइन के पेरेंट्स के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तो इसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स ने इसे एक छोटा सा घर खरीद के दिया था। वो कमरा, वो रूम उसका ऐसा था कि जहाँ पर, जिसका एरिया, वो कहते हैं ना जहाँ पे एकदम पुअर पीपल, एकदम रफ पीपल रहते हैं, वैसे वो रहते हैं। उस घर की जो मालकिन थी, उस घर की जो मालकिन थी, जो वो नीचे रहती थी, और ये आइंस्टाइन का जो है वो कमरा ऊपर था।
एल्बर्ट आइंस्टाइन का कमरा ऊपर था, उसकी मालकिन नीचे रहती थी, जो हमेशा अपने बच्चों पे चिल्लाती रहती। उसके बच्चे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, रोते रहते पूरा दिन उसके बच्चे। और उसके जो हस्बैंड थे, उस मालकिन के जो हस्बैंड थे, वो हस्बैंड हर सैटरडे को आते, हमेशा पीते रहते थे और पी कर अपने घर वालों को मारते रहते थे। तो ऐसी सिचुएशन रोज रोज देखना, कहते हैं ना ऐसा वायोलेंस रोज रोज देखना, उस आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ये म्यूनिक सिटी ही पसंद नहीं आ रही थी कि भाई इस शहर में ही नहीं रहना है, इससे अच्छा मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस चला जाऊं और जो है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं। लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे था? उसके पेरेंट्स ने इतना खर्चा करके, इतने पैसे डालकर उसे यहाँ पर जो है वो भेजा है, ठीक है। तो वहाँ जाना फिर से जो है वो सही नहीं था, कहते ना अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाना उसके लिए सही नहीं था। लेकिन आइंस्टाइन को यही लग रहा था कि वो जो स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ वो रह रहा है, बस उसके पैसों का वेस्टेज हो रहा है, ये पढ़ाई नहीं हो रही है ना, खाली पैसे वेस्ट हो रहे हैं, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही। इससे अच्छा तो अपने पेरेंट्स के पास फिर से चला जाए। लेकिन क्या रीज़न लेके जाए? हमारी सोसाइटी में ऐसा रीज़न चलता ही नहीं है ना कि कोई इंसान ऐसा बोले कि यार मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दूसरा काम करना है, ठीक है। तो उसको जो है वो सही माना ही नहीं जाता, उसके लिए जो है या तो भला बुरा कहा जाता है, बरोबर ना। तो आइंस्टाइन के लिए भी तो यही बात थी ना कि वो जाए कैसे। तो वो मजबूरी से ऐसे बिहेवियर में रहा था, ऐसे जो है वो सिचुएशन में वो बस रह रहा था। उसे न उसे अपना घर पसंद था जहाँ वो रहता था, और ना ही उसे अपना स्कूल पसंद आ रहा था। इस पूरी सिटी में जो उसके लिए कुछ पॉजिटिव बात थी या जो अच्छी बात थी, वो थी उसकी फ्रेंड यूरी। उसकी फ्रेंड यूरी थी। उसे यूरी के साथ रहना पसंद था कि पूरे म्यूनिक में, पूरे सिटी या समझो पूरे स्कूल में सिर्फ वो यूरी ही उसकी ऐसी फ्रेंड थी कि जिसके साथ वो आराम से बात कर पाता था, जो उसकी बातें समझती थी, ठीक है। उसने उसे यूरी को सब बातें बताई कि वो उसे घर में रहना जो है वो उसे पसंद नहीं है, यहाँ के लोग इतने अच्छे नहीं हैं, हमेशा वायलेंस करते रहते हैं, भाई इससे अच्छा तो तुम्हारी सोसाइटी है। आइंस्टाइन ने यूरी को कहा कि इससे अच्छा तो तुम्हारी सोसाइटी है, कि कम से कम वहाँ पे वायलेंस तो नहीं है। तब वो यूरी उसे समझा रही थी कि देखो ऐसी वायोलेंस, ऐसे लोग हर जगह हैं, कि हमारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग रहते हैं, कि हमारी सोसाइटी में एक पर्सन ने किसी दूसरे का जो है वो ये बीच में सबके सामने जो है वो मर्डर कर दिया। यूरी अपनी सोसाइटी की बातें बता रही थी कि एक पर्सन ने वहाँ पे सबके सामने मर्डर कर दिया, ठीक है। और मर्डर करने के बाद उसे जो है वो उल्टा गर्व हो रहा था। यूरी कह रही थी कि मर्डर करने के बाद उस इंसान को गर्व हो रहा था, प्राइड हो रहा था कि भाई मैंने इतना बड़ा काम किया। तो ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो वो यूरी समझा रही थी कि देखो हमें सिर्फ इन लोगों के साथ, ये आसपास ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो सही बात थी ना, यूरी की भी बात सही थी। लेकिन आइंस्टाइन क्या करे, उसे सच में ये जो है वो बिहेवियर, यहाँ की सिचुएशन पसंद नहीं आ रही थी। अब दूसरा भी एक किस्सा बताया हुआ है कि एक दिन उसकी उसकी कज़िन सिस्टर एल्सा वो उससे मिलने के लिए आई, यहाँ म्यूनिक सिटी में मिलने के लिए आई आइंस्टाइन से। वो आइंस्टाइन ने उसे भी सब बात बताई कि यार उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है, कि उसने बताया कि इस बार वो स्कूल पास भी नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। आइंस्टाइन ने सीधा ही कहा कि वो पास कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे मज़ा ही नहीं आ रहा है स्कूल पढ़ने में। तो एल्सा ने उसे समझाया, उसकी कज़िन सिस्टर एल्सा ने आइंस्टाइन को समझाया कि देखो तुम ट्राई तो करो, तुम ट्राई करोगे तो ज़रूर पास हो जाओगे, कि भाई तुमसे भी जो है वो डल स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो पास हो जाते हैं, तो तुम क्यों नहीं पास होगे, तुम भी आराम से पास हो जाओगे। और भाई तुम चिंता मत करो कि भाई ये एग्ज़ाम को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, भाई तुम्हें जो है वो कुछ समझने की ज़रूरत थोड़ी है, बस रट्टे मार लो। उसके सिस्टर ने उसे ये कहा कि भाई तुम भले कुछ समझ में ना आए ना तो चिंता मत करो, तुम रट्टा मार लो और रट्टा मार के जो है वो एग्ज़ाम पास कर लो। तब आइंस्टाइन ने एक ही जवाब दिया कि उससे यही तो नहीं होता, है ना। आइंस्टाइन ने सीधा ही कहा कि उससे यही तो नहीं आता, कि भाई रट्टा मारना मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। उस वक्त आइंस्टाइन के हाथ में एक जियोलॉजी की बुक थी, है ना। आइंस्टाइन के हाथ में जियोलॉजी की बुक थी जो उसकी कज़िन सिस्टर एल्सा ने देखी। तो एल्सा ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे स्कूल में जियोलॉजी भी पढ़ाते हैं क्या? तो उस आइंस्टाइन ने मना किया कि नहीं भाई, मुझे जियोलॉजी नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो
तो उसने पूछा कि भाई तुम ये बुक लेकर क्यों घूम रहे हो? तो उसने कहा कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो एल्सा ने उसे कहा कि भाई जो तुम्हारे स्कूल में ही नहीं है वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो? तो आइंस्टाइन ने भी यही जवाब दिया ना कि बस मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा और कोई रीज़न क्या हो सकता है? तो ये आइंस्टाइन की ये फीलिंग यहाँ पे बताते हैं कि जो उसे पसंद नहीं है उसमें उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, और जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है तो वो भले वो स्कूल में न पढ़ाया जाए, वो अपनी नॉलेज तो खुद ले रहा था ना। ठीक है ना, आइंस्टाइन को भले बाहर की चीज़ें पसंद नहीं थी, स्कूल की चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन उसे जियोलॉजी सब्जेक्ट पसंद था। तो उसकी किताबें वो खुद ही पढ़ता था, भले स्कूल में न पढ़ा, वो खुद ही उसकी पढ़ाई करता था क्योंकि ये सब्जेक्ट उसे बहुत पसंद था। और स्कूल के बारे में कहें ना, तो जैसे स्कूल में था ही ना कि उसे पसंद तो था ही नहीं, वो तो हमेशा यही एक सोचा करता था कि कुछ रास्ता मिल जाए ना तो ये स्कूल वगैरह छोड़ दे, कि ये स्कूल बंद हो जाए तो बहुत अच्छा, उसका छूट जाए ना स्कूल वो उसके लिए बेटर है। तो एक दिन वो अपनी फ्रेंड यूरी के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था, और वहाँ पर सडनली उसके माइंड में आया और उसने यूरी को बताया कि अगर कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे एक डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मिल जाए, डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट मिल जाए, कि जिस सर्टिफिकेट में कोई मुझे ऐसा लिख कर कह दे कि भाई इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और स्कूल में जाना इसके लिए सही नहीं है, ऐसी मेंटल कंडीशन में स्कूल में जाना सही नहीं है, कि ऐसा अगर कोई मुझे सर्टिफिकेट दे देना तो मेरी स्कूल छूट जाएगी। और स्कूल छूटने के बाद ना पेरेंट्स मुझे कुछ बोल पाएंगे ना टीचर, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर सर्टिफिकेट होगा। देखा आइंस्टाइन का दिमाग कि उसने क्या सोचा था कि स्कूल कैसे छूटेगी, कि वो डॉक्टर से एक नकली सर्टिफिकेट बना देगा, है ना, नकली सर्टिफिकेट कि भाई आइंस्टाइन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और स्कूल जाना इसके लिए सही नहीं है, तो इसके स्कूल मत भेजो आज के बाद। सोचो कि उसको अगर वो आइंस्टाइन सोच रहा था कोई मुझे अगर ऐसा सर्टिफिकेट बना के दे देना तो बस फिर मेरा काम हो जाएगा, मेरी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। और उसने अपनी फ्रेंड यूरी से उसी वक्त पूछा कि भाई कि तुम्हारा कोई पहचान वाला डॉक्टर है ना, क्या कोई तुम्हारा डॉक्टर पहचान वाला है जो मुझे सर्टिफिकेट बना के दे? तो यूरी ने उसे कहा कि हाँ भाई, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, कि उसने अभी अभी डॉक्टरी पास की है, अभी अभी एजुकेशन पूरी की है, और उसने नई नई अपनी क्लिनिक शुरू की है, नया और डॉक्टर का काम शुरू किया है। वो आइंस्टाइन खुश हो गया कि भाई तुम मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उससे जाके बात करूँगा। और आइंस्टाइन वो उसके पास चला गया, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन उस डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के पास चला गया, और उस डॉक्टर से जो है वो ये सारी बातें उसने कर ली। और डॉक्टर भी जो है वो समझ गया कि हाँ भाई ये जो है वो झूठ मूठ ये सर्टिफिकेट बना रहा है। वो डॉक्टर का भी ये पहला ही केस था, वो नया नया डॉक्टर बना था और उसका पहला केस था। देखो उसका पहला ही केस ऐसा झूठा बना कि उसने झूठ मूठ जो है वो सर्टिफिकेट बना के दिया है आइंस्टाइन को। उसने जब आइंस्टाइन को सर्टिफिकेट तो बना के दिया, उस डॉक्टर ने पहले ही कहा कि तुम्हारी फ्रेंड यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है और भाई मैं तुम्हें सर्टिफिकेट बना के दूंगा। तब वो सर्टिफिकेट तो ठीक है उस डॉक्टर ने बना के दिया, लेकिन उस डॉक्टर ने उस आइंस्टाइन से पूछा कि अगर तुम स्कूल छोड़ दोगे तो करोगे क्या? ये सब अगर छोड़ दोगे ठीक है, तो लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे? तब आइंस्टाइन ने अपनी पूरी प्लानिंग बताई। आइंस्टाइन सिर्फ ऐसे ही स्कूल नहीं छोड़ रहा था, उसके माइंड में कुछ दूसरी बातें चल रही थी, इसीलिए उसने अपनी पूरी फ्यूचर प्लानिंग बताई। उसने कहा कि भाई वो दूसरे मिलेन सिटी जाएगा और वहाँ जाकर वो जो है वो एक कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसे स्कूल नहीं पढ़ना है, वो सीधा कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो वो डॉक्टर कह रहा था कि तुमने स्कूल तो पास किया नहीं है, तुम्हें सीधा कॉलेज में एडमिशन कौन देगा? तो उसने कहा कि देखो मुझे जो है वो मैथ्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है। आइंस्टाइन ने अपनी प्लानिंग बताई कि मुझे मैथ्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है, कि मेरे जो यहाँ मैथ्स के प्रोफेसर हैं स्कूल में, जो मैथ्स के टीचर हैं, अगर वो मैथ्स के टीचर जो मिस्टर कोच जिनका नाम है, कि अगर मैथ्स के टीचर मुझे एक सर्टिफिकेट, एक रेफरेंस लेटर लिख के देते हैं, कि वो कहते हैं ना स्पेशल कंडीशन, अगर मुझे लिख के देते हैं कि इस स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा है और इसे कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए, तो उस रेफरेंस लेटर के थ्रू स्पेशल कंडीशन में मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कि मुझे यहाँ स्कूल में सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, दूसरे सब्जेक्ट मेरे काम के नहीं हैं, मेरे काम का जो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट है
वो मैं कॉलेज में जाके पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो देखा ये आइंस्टाइन की पूरी प्लानिंग कितनी अच्छी थी कि उसने पूरा सोच के रखा था कि वो स्कूल क्यों छोड़ना चाहता है। क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट सिर्फ मैथ्स है ना, तो वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना चाहता है। वो स्कूल छोड़कर आधे में सीधा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। अब कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, सीधा एडमिशन नहीं मिलता वैसे छोटे बच्चे को जिसने स्कूल ही पास न की हो तो। लेकिन स्पेशल कंडीशन में उसको एडमिशन दिया जा सकता है अगर कोई प्रोफेसर ऐसा रेफरेंस लेटर लिख के दे तो इस आइंस्टाइन ने सोच के ही रखा था कि उसके स्कूल के जो मैथ्स के टीचर है ना, भाई वो उससे जाकर कहेगा कि मुझे रेफरेंस लेटर लिख के दो, तो शायद मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और ये स्कूल मेरा छूट जाए। तो इतनी अच्छी प्लानिंग उस आइंस्टाइन ने भी करके रखी थी ना। आइंस्टाइन स्कूल छोड़ना चाहता था, ये बात सही थी, उसे पढ़ाई पसंद नहीं थी, ये भी बात सही थी। लेकिन स्कूल छोड़कर वो घर बैठना नहीं चाहता था। उसे जो सब्जेक्ट पसंद था वो उस सब्जेक्ट में पढ़ाई करना चाहता था, वो उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहता था। तो उसने यही प्लानिंग की थी ना। उस डॉक्टर ने उसे सर्टिफिकेट बना के दिया और साथ में बेस्ट ऑफ लक भी विश किया। उसे कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम्हारे मैथ्स के टीचर तुम्हें रेफरेंस लेटर लिख के देते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो वो दूसरे दिन वहाँ स्कूल में गया। आज स्कूल में समझो उसका लास्ट डे, ठीक है ना, आइंस्टाइन का आज आखिरी दिन था स्कूल में, क्या वो स्कूल तो जाने वाला नहीं था। उस लास्ट डे में वो सबसे पहले अपने मैथ्स के प्रोफेसर से मिला। उसने मैथ्स के प्रोफेसर को पूरी बात बताई, पूरी बात बताई। और मैथ्स के प्रोफेसर इस बात से खुश हुए। अब टीचर को जाके कभी कोई आप ऐसी बात बताओ कि मुझे स्कूल नहीं पढ़ना है और मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे रेफरेंस लेटर लिख के दो, तो शायद सब टीचर गुस्से हो जाए। लेकिन उसके मैथ्स के टीचर ऐसे नहीं थे। उसके मैथ्स के टीचर ने उल्टा आइंस्टाइन को सपोर्ट किया, क्योंकि उनके टीचर को पता था कि आइंस्टाइन सच में एक लायक लड़का है। लेकिन स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट की वजह से उसकी मैथ्स में प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाती। उस मैथ्स के टीचर ने उसे कहा कि अगर जो है वो यहाँ पे रहता ना, वो यहाँ पे रहता तो शायद उसका टाइम वेस्ट हो रहा था। उस टीचर ने सामने से कहा। तब आइंस्टाइन कह रहा था कि उसके दूसरे सब्जेक्ट में सिर्फ टाइम वेस्ट होता था, वो स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ने के लिए आता था। मैथ्स के लेक्चर में उसका कभी भी टाइम वेस्ट हुआ नहीं है। उसने टीचर को कहा ना कि भाई मैथ्स का सब्जेक्ट ही उसे पसंद था, मैथ्स में उसका कभी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और उस टीचर ने हंसी खुशी उसे जो है वो ये रेफरेंस लेटर लिख के दिया। और फाइनली उसकी कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी तो हो गई। अब आखिरी काम बाकी था कि वो प्रिंसिपल के पास जाकर उसे अपना डॉक्टर सर्टिफिकेट दिखाना था और स्कूल से छुट्टी मांगनी थी। प्रिंसिपल के पास जाना था ना, हेड मास्टर के पास, और वहाँ जाकर कहना था कि अब वो कल से स्कूल नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। वो सर्टिफिकेट लेकर जा रहा था। तो वो डॉक्टर उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर हेड मास्टर की तरफ जा ही रहा था ना, तभी तभी उसे जो है वो एक पियोन उसे बुलाने के लिए आया। जो स्कूल में जैसे पियोन होते हैं, वो उसे बुलाने के लिए आया और उसने कहा कि भाई हेड मास्टर तुम्हें सामने से बुला रहे हैं। तो ये कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना, आइंस्टाइन जो है वो कंफ्यूज हो गया कि वो तो खुद ही हेड मास्टर के पास जा रहे थे, या तो हेड मास्टर जो है वो उन्हें सामने से बुला रहे हैं। वो सोच रहा था भाई क्यों बुला रहे होंगे मुझे, वही कि भाई मैंने होमवर्क नहीं किया है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, यही चीज़ डांटने के लिए तो मुझे हमेशा बुलाते हैं हेड मास्टर। ठीक है ना, तो आज भी उसी के लिए ही बुला रहे होंगे। तो ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा चलो ठीक है, आज मैं आखिरी दिन डांट खा लूँगा, है ना, आखिरी दिन की डांट है ना, अब कल से तो कोई मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है, कल से मैं स्कूल में आऊँगा ही नहीं, बस आखिरी दिन आज मुझे उस डॉक्टर की बातें सुननी है ना, सॉरी उस हेड मास्टर की बातें सुननी है और उसको ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट मैं दिखा दूंगा। तो वो उस ऑफिस में गया। आइंस्टाइन ने ये सोचा था कि हेड मास्टर जो है वो मुझे आज डांटने वाले हैं, कोई ना कोई बात पे डांटने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में गया ना, तो हेड मास्टर ने उसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ डांटने वाला नहीं हूँ। हेड मास्टर ने सामने से आइंस्टाइन को क्या कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ भी डांटूंगा नहीं। तो आइंस्टाइन मन ही मन कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे, क्यों भाई, आज क्यों नहीं डांटने वाले हैं। तो उसने कहा कि भाई आज मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांटने वाला हूँ क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी डे है कि मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल रहा हूँ। उस प्रिंसिपल ने सामने से कह दिया कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ। अब आइंस्टाइन आइंस्टाइन मन ही मन तो खुश हो गए।
बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उसे तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके हाथ में जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट था ना, उसने चुपचाप अपने जेब में ही रख दिया कि अब वो नहीं दिखाएंगे किसी को। कि वो तो स्कूल से निकलना ही तो चाहते थे, या तो प्रिंसिपल सामने से स्कूल से निकाल रहा है, और स्कूल से निकाल रहा है तो वो दुखी होने की जगह वो तो मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन बाहर का एक्सप्रेशन वो दुखी वाला दिखा रहे थे। उसने शांति से, आइंस्टाइन ने शांति से पूछा कि भाई रीज़न क्या है, क्यों निकाल रहे हो मुझे। रीज़न तो पूछेंगे ना। उसे तो मन में तो इच्छा हो रही थी कुछ भी ना पूछूं, स्कूल से निकाल दिया, चलो ख़त्म, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसकी इच्छा तो यही थी। लेकिन उसने जो है वो रीज़न पूछा आइंस्टाइन ने धीरे से कि भाई क्या रीज़न है। तो हेडमास्टर ने कहा कि बहुत सारे रीज़न हैं, कि तुम एक तो बरोबर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम क्लास में हमेशा टीचर्स के साथ आर्ग्यूमेंट करते रहते हो, तुम्हारे साथ साथ पूरे क्लास को तुम डिस्टर्ब करते हो, और इन सब रीजंस की वजह से अब हम तुम्हें इस स्कूल में आगे कंटिन्यू नहीं करने देंगे, कि तुम कल से इस स्कूल में मत आना। ठीक है, जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो लिविंग सर्टिफिकेट उसके हाथ में दे दिया गया। ठीक है, आइंस्टाइन मन ही मन खुश हो गया। उसने जो है वो प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं कहा, और वहाँ से टर्न होकर दरवाजे की बाहर की तरफ वो निकलने लगे। तब प्रिंसिपल ने उसे कहा कि जाते जाते दरवाज़ा बंद करके जाना ऑफिस का, जैसे कहते हैं ना कभी जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाना ना ऑफिस का। आइंस्टाइन ने ये बात सुनी ना सुनी, चुपचाप वहाँ से निकल गए। उन्होंने ऑफिस का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया कि अब भाई मैं क्यों सुनूं प्रिंसिपल की। कहते ना, अब क्यों सुनूं, अब तो मैं स्कूल से बाहर। और चुपचाप शान से वो स्कूल से बाहर निकल गए, और अपनी सिटी, जो म्यूनिक सिटी में वो रहते थे, वो सिटी भी वो छोड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि अब उनसे ये सिटी पसंद ही नहीं थी ना। अब तो वो मिलेन सिटी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने वाले थे। और वो सिटी में जो उन्हें एक ही पर्सन पसंद था, उसकी फ्रेंड यूरी। तो वो आखिरी बार अपनी फ्रेंड यूरी से मिले, और उन्हें जो है वो ये बाय कहा कि अब वो मिलेन सिटी जा रहे हैं। यूरी ने भी उसे जो है वो बेस्ट ऑफ लक विश किया कि उसकी स्कूल लाइफ तो इतनी अच्छी नहीं रही, आगे की लाइफ उसके लिए अच्छी हो वही बेटर है। यूरी ने उसे बेस्ट ऑफ लक विश किया। और हमें पता ही है कि उसके बाद आइंस्टाइन की आगे की लाइफ कितनी अच्छी थी, कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए आगे चलकर। बरोबर। तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना इंग्लिश में, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।